प्यारे बच्चों, आज फिर हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है डी ब्रॉगली परिकल्पना। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है, बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लगातार वीडियो के रूप में दे रहे हैं और हमने संपूर्ण सिलेबस को, आपके संपूर्ण सिलेबस को वीडियो के रूप में उपलब्ध करा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो हम आते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक डी ब्रॉगली परिकल्पना पे। डी ब्रॉगली ने किस तरह की परिकल्पना की थी? देखिए, हम जानते हैं प्रकाश मतलब विकिरण द्वितीय प्रकृति को शो करता है। कैसे द्वितीय प्रकृति को शो करता है? विकिरण। उसकी सबसे पहली है तरंग प्रकृति, प्रकाश की तरंग प्रकृति मतलब विकिरण की तरंग प्रकृति। उसमें क्या होते हैं? व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जो घटनाएं हैं वो प्रकाश की तरंग गति सिद्धांत से ही प्रूव होती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, ये सब किससे सिद्ध होते हैं? विकिरण की कण प्रकृति से, विकिरण की कण प्रकृति से। तो डी ब्रॉगली एक वैज्ञानिक था। उसने कहा कि जब हमारा ये पूरा का पूरा संसार दो ही चीजों से बना हुआ है हमारा, विकिरण और कण। तो उसने कहा जिस तरह से विकिरण द्वितीय प्रकृति रखता है, उसी तरह से जो हमारे परमाणु के एलिमेंट्री मतलब बेसिक पार्टिकल्स हैं जिनसे परमाणु बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी द्वितीय प्रकृति रखते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कण तो है ही, लेकिन विशेष परिस्थिति में ये किसकी तरह होते हैं? ये कण की तरह तो है, तरंग की तरह भी व्यवहार करते हैं। डी ब्रॉगली का यह सुझाव दो सिद्धांतों के आधार पर था, दो सिद्धांतों पे। पहला सिद्धांत क्या था? यह ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना है, कण और विकिरण। किनसे मिलकर बना है? कण और विकिरण। विकिरण की द्वितीय प्रकृति होती है ना। इसने कहा प्रकृति सममितता पसंद करती है, नेचर लव सिमेट्री। प्रकृति सममितता क्या करती है? पसंद करती है। जिस तरह से विकिरण द्वितीय प्रकृति रखता है, उसी तरह गतिमान कण क्या रखता है? द्वितीय प्रकृति रखता है। क्या रखता है? द्वितीय प्रकृति रखता है। तो इस पे लेकिन कोई कण स्थिर है वो नहीं। गतिमान कण विशेष परिस्थितियों में, गतिमान कण विशेष परिस्थितियों में क्या रखता है? द्वितीय प्रकृति रखता है। अब डी ब्रॉगली परिकल्पना तो हमने आपको बता दी। अब हम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की गणना करने जा रहे हैं। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य को हम किससे लेंगे? गतिमान कण के लिए। किसके लिए? गतिमान कण के लिए। गतिमान कण की तरंग के साथ, गतिमान कण की कण को तरंग के साथ संबद्ध किया जा सकता है, हम ये मानते हैं। और जो गतिमान कण को अगर तरंग से संबद्ध कर रहे हैं, तरंग की क्या होती है? एक तरंगदैर्घ्य होती है। वो तरंगदैर्घ्य क्या कहलाती है? डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। अब हम क्वांटम सिद्धांत पे बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? क्वांटम सिद्धांत की। क्वांटम सिद्धांत से फोटॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? फोटॉन की ऊर्जा, क्वांटम सिद्धांत से फोटॉन की ऊर्जा होती है E = h/nu = hc/λ। प्रथम समीकरण। आइंस्टीन की द्रव्य ऊर्जा संबंध से, द्रव्य ऊर्जा संबंध से E = कितना होता है आपका? mc²। समीकरण 2। ये क्वांटम सिद्धांत से फोटॉन की ऊर्जा है। क्वांटम ने कहा था ऊर्जा पैकेट और बंडलों के रूप में निकलती है। ये एक फोटॉन की ऊर्जा है। ये आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा संबंध है कि ऊर्जा
और द्रव्यमान क्या होते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, mc² इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा। एक C से C कट गया, क्या आ गया, mc h बाय लैम्डा। ये फोटोन है ना, ये फोटोन का द्रव्यमान है, गतिक द्रव्यमान, और ये क्या है, प्रकाश का वेग। तो संवेग क्या हो जाएगा, फोटोन का संवेग क्या हो जाएगा हमारे पास, P इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणा वेग। तो ये समीकरण 3 क्या हो जाएगी, समीकरण 3 से P इज इक्वल टू H बाय लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P। ये फोटोन के लिए, किसके लिए, फोटोन के लिए। अगर हम कोई कण ले, गतिमान कण के लिए, गतिमान कण के लिए, गतिमान कण के लिए जो संवेग आएगा वो आएगा द्रव्यमान गुणा वेग। क्या आएगा बेटा, द्रव्यमान गुणा वेग। तो P, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहां पे, H अपॉन mv। यही डी ब्रोगली तरंग दे रहे हैं। ये कौन सी है, डी ब्रोगली। इसी को क्या कहते हैं, डी ब्रोगली तरंग दे रहे हैं। अब और मॉडिफाइड करते हैं। माना जो हमारा कण है, आवेशित कण, ठीक है, आवेशित कण, हम अब आवेशित कण की बात करेंगे क्योंकि आवेशित कण पे आवेश होता है। आवेशित कण के लिए अब हमने कितना लिया, आवेश v लिया, आवेश q लिया, और विभवांतर कितना लगाया इस पे विभवांतर लगाया v। कितना विभवांतर लगाया, v विभवांतर से गुजरता है। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ mv² इज इक्वल टू qv। mv² इज इक्वल टू 2qv। 2m, यहां पे 2 नहीं, m से गुणा कर दिया दोनों तरफ, 2m qv। ये क्या हो गया, m² v², 2m qv। ये भी विभवांतर है, वेग। mv कितना हो गया, √ 2m qv। जो तरंग दे रही होगी वो क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv। तो आवेशित कण के लिए एक सूत्र आ गया, H अपॉन √ 2m qv। ये डी ब्रोगली तरंग दे रहे किसके लिए आ गई, आवेशित कण के लिए। अब हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हम केवल एक ऋणावेशित कण की बात करते हैं, वह है इलेक्ट्रॉन। तो केवल इलेक्ट्रॉन के लिए हम किसकी बात करेंगे, केवल इलेक्ट्रॉन के लिए। केवल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन √ 2m qv। केवल इलेक्ट्रॉन के लिए, केवल इलेक्ट्रॉन के लिए H का मान कितना हो जाएगा, एक मिनट, गीला मोड़। H का मान कितना है, 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। M का मान कितना है, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। आवेश कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो लैम्डा का मान कितना हो जाएगा, H 6.6 10 की घात -34 √ 2 m कितना हो गया, 9.1 गुणा 10 की घात -31, q 1.6 गुणा 10 की घात -19, v हमारे पास v का मान नहीं है।
जब हम इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये √150/v 10⁻⁻10 मीटर, ये हो जाएगा √150/v एंगस्ट्रॉम में। तो ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए है। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। डी ब्रोगली की परिकल्पना बोर्ड को एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है। या तो आपको डेरिवेशन पूछ लेगा, परिकल्पना पूछ लेगा, या न्यूमेरिकल पूछ लेगा। न्यूमेरिकल के लिए हमने सब फार्मूले बता दिए आपको, हमने सारे फार्मूले आपको बता दिए। हम एक और सूत्र बना सकते हैं यहां पे, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m। अगर गतिज ऊर्जा दे रखी है, क्यू भी ना दे रखे, तो गतिज ऊर्जा यहां पे लिख के ये भी सूत्र डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए हो जाएगा। बच्चों अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो बेटा मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। आपको समझ में आया, शायद उनको भी समझ में आना शुरू हो जाए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।